बिहार जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है और पूरे बिहार में जमीन का सर्वे लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि 1860 में जमीन का सर्वे हुआ, उसके बाद फिर 1905 में हुआ। लगभग 100 साल के बाद जो है फिर पूरे बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। और अभी जो है एक गांव में आए हुए हैं जहां पर विशेष सर्वे कानूनगो सर मौजूद है और विशेष सर्वेयर अमीर सर यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर जो है ग्राम सभा लगाकर लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जमीन सर्वे जो है कितना जरूरी है। अगर जमीन का जो सर्वे अगर नहीं होता है फिर उनको कितने परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आइए हम सर से बात करते हैं। सर से जो है कुछ सवाल होगा मेरा, और जमीन सर्वे क्यों इतना ज़्यादा जरूरी है ये भी सवाल होगा सर से। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे हम अपने चैनल पर सर। आप थैंक यू। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमृत राज है। मैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। जमुई अंचल में, जमुई सदर में मेरा यहाँ पर पदस्थापन है। इसके अलावा मैं खैरा अंचल में भी एज ए विशेष सर्वेक्षण कानूनगो कार्यरत हूँ। मैं आखिर में सर जो है बिहार सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि जमीन का सर्वे करवाना जो है उचित समझे हैं? आखिर में क्या कारण है? देखिए, ज़मीन सर्वे का बहुत ज़रूरत था, बहुत आवश्यकता था। सरकार अभी से जो 100 साल पहले हमारा 100 से 125 साल पहले सर्वे हुआ, उसके बाद से ज़मीन पर भौगोलिक स्थिति में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। पहले जो बहुत सारी सरकारी योजनाएं आई, सड़कें आई, डेवलप हुई, तो वो सब सारी चीज़ें अभी स्थल में भी परिवर्तन हुआ है। उसके बाद आपस में बंटवारा के हिसाब से ज़मीन पे भी परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जिसके वजह से दोबारा से सरकार को सर्वे करवाने की आवश्यकता पड़ी। कागजात का जहाँ तक सवाल है, कागजात भी आज बहुत लोगों के पास में सही ढंग से उपलब्ध नहीं है। जिस रद्द हो चुका है वो जिन तरीके से है, तो एक रैयत को, सभी रैयत को अच्छा कागजात आज वो मिल पाएँ, ताकि वो भविष्य में और अभी भी अपने उपयोग के लिए और भविष्य में भी अपने आने वाले पीढ़ी को सही से दे पाएँ, उसका रखरखाव कर पाएँ। इसके लिए ज़मीन का सर्वे बहुत ज़रूरत था सरकार को ये करवाना, ताकि इससे सरकार की भूमि भी जो सुरक्षित हो सके। हम एक सरकारी संरक्षक हैं सरकारी ज़मीन का, तो उसे भी हमको संभालना है। और जिस ग्राम में जितनी भी सरकारी ज़मीन है वो सरकार के अकाउंट में जाएगी, और रैयतों का जो ज़मीन है वो रैयतीकरण रैयतों के अपने कागजात के हिसाब से उनको मिलेगा। चलिए, जो रैयत सर जो है जमीन सर्वे करवाना चाहेंगे, जो यहाँ पर हैं, उन लोगों को भी ये संदेश जाएगा। बाकी जो है लाखों लोग जो है वीडियो देखते हैं हमारे, तो उन लोगों तक भी संदेश पहुँचेगा। तो आखिर में सर्वे करवाने के समय किन किन कागज़ों की जो है ज़रूरत पड़ता है सर? देखिए, अभी यहाँ पे ग्राम सभा हो रहा है। सरकार ने इस पूरे प्रोसेस को 1 साल के अंदर में ख़त्म करने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहले रैयतों के द्वारा जो है स्वघोषणा, आम सभा के बाद जस्ट 1 महीना तक उनके द्वारा स्वघोषणा, जो हमारा प्रपत्र 2 है और 3(1) है, इसमें वो अपने ज़मीन का ब्यौरा भर के देंगे। और उससे संबंधित जो कागजात है, जैसे कि अगर केवाला के कोई ज़मीन खरीद बिक्री से प्राप्त किया है तो केवाला है, उनकी रसीद रहेगी, वो कॉपी, वो उनकी फ़ोटो कॉपी, और उसके साथ में अपना आधार कार्ड सबमिट करेंगे। जो खतियानी रैयत हैं, खतियान की नकल अगर है, खतियान की नकल की कॉपी, उनका रसीद जो कट रहा है रसीद रहेगा, वंशावली बनवाएंगे और बंटवारा नामा लगाएंगे, ताकि हमको उनके ज़मीन का अलग अलग खतियान खाता खोलने में आसानी हो सके। तो ये सब ब्यौरा है जो प्रपत्र 2 और 3(1) में अगले 1 महीना के अंदर में सबमिट करके हमारे यहाँ जो अपॉइंट हुए हैं अमीन साहब, या फिर हमारा पंचायत सरकार भवन गरसंडा में ऑफिस है, वहाँ पर आप इन कागजातों को आपको जमा करना है। ये तो सर जो गांव में रह रहे हैं रैयत उनके लिए हो गया, लेकिन जो विदेश में रह रहे हैं, कोई शहर में रह रहे हैं, तो वो उनको आना पड़ेगा या फिर वहीं से रह के वो भी सर्वे करवा सकते हैं सर? सरकार ने उन लोगों के लिए भी सुविधा उत्पन्न किया है। एक तो ऐसा है कि अगर वो अपने किसी रिलेटिव या घर के कोई सदस्य के से भी आप वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज सरकार ने इसको पोर्टल बनाया है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एक ऐप है, वहाँ पर भी आप जाके प्रपत्र 2, 3 जो है ऑनलाइन आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जो रैयता का अगर छूट जाता है सर, तो वो फिर क्या करेगा? अगर वो कागज जमा नहीं कर पाएंगे समय पर, तो और या तो फिर जो है कई सारे रैयत का ऐसा होता है कि ज़मीन सर्वे में कुछ डॉक्यूमेंट दिए और उसके बाद पता चला कि बाद में कि मेरे पास तो एक और ज़मीन है, फिर वो अपील या किस तरह से वो ज़मीन को वो चढ़ा सकते हैं सर अपने खाता पर? देखिए, पहला प्रक्रम जो है, सबसे पहले जब हम लोग LPM बांटेंगे, लैंड पार्सल मैप, और पर्चा, खानापुरी पर्चा आपके हर प्रत्येक खेसरे का बांटा जाएगा। तो वो अभी खानापुरी क्रम जो अपना करवा लेंगे, उसके बाद में LPM वितरण होगा। उसके बाद भी अगर कोई रैयत छूट जाता है तो वो उनको 2 आपत्ति करने का मौका मिलेगा। एक प्रपत्र 8 है और एक प्रपत्र 14 है, जो अलग अलग पदाधिकारियों के द्वारा उसकी सुनवाई होगी। तो उस दौरान भी आप आके पंचायत सरकार भवन जो गरसंडा ऑफिस है या जहाँ पर जिनका ऑफिस है, वहाँ पर आके आप आपत्ति कर सकते हैं। तो फिर से उनकी सुनवाई हो जाएगी और उनको वापस से कागज, उनको अगर कागजात अगर सही रहा तो उसको मिल सकता है फिर से।
अच्छा, ये देखा जाता है कि कई सारे ज़मीन पर विवाद चल रहा है, केस है, तो उसके लिए फिर क्या ऑप्शन होगा कि वो ज़मीन आखिर में किसका होगा? सरकार ने अभी तय किया है कि जो मामला न्यायालय में है या फिर जिस किसी सक्षम प्राधिकार के पास में है वो मामला अगर विवाद में है तो वो मामला अभी फ़िलहाल हम लोग उसको जब तक कि उनका न्यायालय का कोई वहाँ से निराकरण ना आ जाए तब तक वो अभी उस भूमि को वैसे ही अभियुक्ति कॉलम में हम उसको न्यायालय में करके बाद संख्या दर्शा के अभी छोड़ देंगे। जब तक न्यायालय का उसका फैसला आ जाएगा उसके बाद वो ज़मीन उनके नाम पे आ जाएगी। जो सरकारी ज़मीन पर अगर घर बनाए हुए हैं या फिर जो कब्जा करके रखे हुए हैं अवैध रूप से, उस ज़मीन का क्या होगा? देखिए, सरकारी ज़मीन का सरकार के पास में ब्यौरा है, हम लोग को जो उनका ब्यौरा मिल चुका है। जो पुराने सर्वे में जो सरकारी ज़मीन पहले से कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ या जहाँ पर भी डिविजनल सर्वे हुआ, तो उस दौरान जो सरकारी ज़मीन है वो सरकार की ज़मीन ही रहेगी तब तक कि जब तक उस पर किसी का बंदोबस्ती पर्चा ना मिला हो। जो सरकार के द्वारा प्रमाणित कागज़ है अगर वो उपलब्ध करवाते हैं तो उसके हिसाब से ही वो उनको रैयतीकरण किया जाएगा। अदरवाइज जो सरकार की भूमि है उसको हमको संरक्षण करना है और वो सरकार के खाते में ही जाएगी। वो आज के डेट में भूमि सरकार की भूमि पर कोई अतिक्रमण है तो वो बाद में सरकार फैसला लेगी, लेकिन अभी जो नए सर्वे में सरकार की भूमि सरकार के ही खाते में जाएगी। अच्छा, कई सारे ज़मीन में ऐसा भी देखा गया है कि अगर ज़मीन कबाला हो गया है लगभग 10 साल 15 साल पहले, लेकिन उसका जो है अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, रजिस्टर 2 पर नहीं चढ़ा है, वैसे में फिर क्या होगा? देखिए, ऐसी समस्याएं हम जैसे ही ग्राम सभा कर रहे हैं तो हमको ऐसी समस्याएं प्राप्त हो रही है। तो उसके लिए हम बेहतर अगर समझाना चाहेंगे आपके माध्यम से सभी लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोचिए कि अगर आपने म्यूटेशन अभी तक नहीं करवाया है तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करवा दीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो भी पर्ची रहेगा वो भी अभी फ़िलहाल आप लगा सकते हैं। और जब हम प्लॉट पे जाएंगे तो प्लॉट का सत्यापन करेंगे तो उस समय हमको मालूम चलेगा, क्योंकि हम जब प्लॉट पे जाएंगे तो उसका नया खेसरा और उसका रकबा भी हमारे पास में है। तो आज के डेट में आप इतना बताएं कि हाँ भाई इतना हम ज़मीन अब जोत रहे हैं तो उसका रकबा अगर हमारा मैच करता है तो उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप म्यूटेशन करवा लें। ऐसी समस्याएं हैं अंचल में कि जो अभी तक खारिज नहीं हो पा रही है। उसके लिए हम लोग वो पत्राचार कर रहे हैं। सर को भी हमारे जो वरीय पदाधिकारी यहाँ के हैं उनके संज्ञान में भी ये सब समस्याएँ ला रहे हैं। परंतु आप लोग से यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका म्यूटेशन करवा लें और ताकि वो हमें अभी ज़मीन आपके नाम पे करने में हमको ज़्यादा तकलीफ और कठिनाई ना हो। बस एक लास्ट सवाल ये होगा सर कि कई जगह देखा जाता है कि भूदान वाला जो ज़मीन था, विनोबा भावे वाला ज़मीन है, वो भी कुछ लोग जो है कब्जा करके रखे हुए हैं। तो वो क्या जो कब्जा करके रखे हुए उनके नाम से ज़मीन होगा या फिर विनोबा भावे के नाम से वो ज़मीन होगा? सर देखिए, उसका जो भी अगर विनोबा भावे का ज़मीन है, भूदान का ज़मीन है, उसका ब्यौरा हमारे पास है। और वो ब्यौरा अगर सामने वाला आदमी अगर सही भर के दे रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज जो भूदान का ज़मीन है भूदान का ज़मीन ही रहेगा, उसका ब्यौरा नहीं। देखिए, हमारे साथ में बात करने के लिए जो है विशेष सर्वे अमीन साहब है, इनका क्या योगदान होता है इनसे भी थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आप अपना एक परिचय दे दीजिए। सर जी, मेरा नाम है रवि शिवशंकर, मैं विशेष सर्वेक्षण अमीन हूँ लठाने में। ठीक है, आपका विशेष रूप से क्या सर इस सर्वे में जो है क्या योगदान होता है, क्या करना होता है, काम आपका क्या होता है? सर मेरा काम होता है कि ग्राम में जाकर और सर्वे करके देखना कि भाई जिनका ज़मीन है उनके पास कागजात क्या हैं, उनको सर्वेक्षण करके और उनके नाम से फिर खतियान का जो भी प्रोसेस आगे रहेगा उसको बढ़ा देने के लिए सर के पास। चलिए, यानी आप ज़मीन पर जाएंगे, सर्टिफाइड भी आप ही करेंगे? सर हाँ, काम वो आपका है। विशेष सर्वे अमीन सर हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या क्या समस्या विशेष रूप से देखने के लिए मिलता है सर जब आप जाते हैं, प्लॉट पर जाते हैं, रैयतों से मिलते हैं, तो क्या मुख्य रूप से क्या मिलता है समस्या देखने के लिए? सर सबसे पहले आपका आभार। मैं आशुतोष कुमार सिंह, विशेष सर्वेक्षण अमीन हूँ, सोनपे और ठेगुआ का मौजे का। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब जाते हैं तो किसान के पास, रैयत के पास जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि पेपर कंप्लीट रूप से नहीं है। इन द सेंस जैसे रसीद है या केवाला है तो नाम चेंज हो गया है या खतियान उनके पास नहीं है, तो इस तरह की समस्याएं आ रही है। लेकिन हम लोग ये बता रहे हैं कि आप प्रपत्र 2 में सारी जानकारी भरकर और जो अभी अवेलेबल कागज़ है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो आप उसको हमको दीजिए। फिर आगे हमारे पदाधिकारी हैं, हम उनसे संपर्क करेंगे। सर हैं हमारे कानूनगो सर बैठे हैं, उनसे मिलकर जो उसमें रैयत को मदद करना होगा हम लोग फुल उसको सपोर्ट करेंगे और फिर आगे वेरीफाई करने में उनको हेल्प करेंगे। अच्छा, एक सवाल और होगा कानूनगो सर से कि सर इसमें जो है वंशावली का भी कहीं ना कहीं जो है चर्चा किया गया। वंशावली कितना जरूरी है सर? वंशावली खतियानी रैयत के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ताकि तभी तो हम समझ पाएँ कि इस खतियान में उनका हिस्सा है, वो उस खतियान के वंशज हैं, ताकि उनके नाम पे आज वो ज़मीन
उनको उनके नाम पे वो खाता खुल सके। इसके लिए बंसावली खतियानी ज़मीन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको प्रपत्र 2 में संलग्न करना ही करना है उनके लिए, ताकि हम उनके नाम पे खाता खोल सकें। बंसावली सर कहाँ से बनवाना पड़ेगा? पंच से, सरपंच से या एसडीओ कोर्ट से, कहाँ से बनवा के देना पड़ेगा? सरपंच साहब से सबसे पहले इजीली अवेलेबल हैं, तो सरपंच साहब से आप बंसावली बनवाइए, बंसावली वहाँ से बनवाइए। जिनका कोर्ट से भी बना हुआ है वो भी मान्य होगा। अभी फ़िलहाल सरपंच साहब से जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि सरपंच साहब से हम लोग बना के देंगे, तो बिल्कुल सरपंच साहब से वो बना के दे सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है इस सर्वे को मजाक में ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा आते रहता है जाते रहता है, अगर छूट जाता है वो करवाते नहीं है तो उस जमीन का, उनका जमीन का क्या होगा सर? मेरा लगातार ग्राम सभा के दौरान इस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि अगर कुछ आदमी अपने नादानी और अपने घमंड की वजह से अगर सर्वे नहीं करवा पा रहे हैं, उनको मैं बार बार बताना चाह रहा हूं कि एक बार सरकार का एक अति महत्वपूर्ण योजना है जो आपको मौका मिला है, आपके घर पे चल के आए हैं लोग, आप इसको करवाना बिल्कुल सुनिश्चित करें। नहीं तो वो सरकार अभी क्या होगा, विवश होकर एक टाइमलाइन है, एक टाइमलाइन के अंदर में अगर ये नहीं होता है तो हम लोग को भी उसको आगे बढ़ जाना है। उस दौरान उनके लिए हम वेट नहीं करेंगे। एक टाइम के बाद में हमको उनके ज़मीन को अनाबाद बिहार सरकार जो अकाउंट, सरकार का अकाउंट में वो ज़मीन चला जाएगा। उसके बाद वो ज़मीन उनकी तो रहेगी, जो तबाह तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनका अगर कल के डेट में उनको खरीद बिक्री की आवश्यकता है तो वो सब वो नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब फिर जिंदगी भर जो है कोर्ट का चक्कर उनको कोर्ट के चक्कर काटना पड़ेगा। वो उसके लिए सरकार किसको सक्षम प्राधिकार बनाएगी और कहाँ से वो फिर से रिटर्न होगा, तो वो उनकी समस्याएं होगी। देखिए, अभी हमारे साथ में बात कर रहे थे विशेष सर्वे कानूनगो सर थे, जो कि सर्वे कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में बता रहे थे। अगर जो लोग जो इस चीज़ को मजाक में ले रहे हैं और जो है अगर वो चाहते हैं कि हम नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, तो आपको जैसे सर ने बताया कि ज़िंदगी भर जो है कोर्ट की चक्कर काटना पड़ेगा, और जो अगर सर्वे नहीं करवाएंगे तो फिर जो है वो बिहार सरकार का ज़मीन हो जाएगा। बाकी सर्वे के बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहिएगा, आपका अपना प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।